हरे कृष्णा। वेलकम ऑल टू माय कृष्णा डिवोशन चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। हरी कृपा होगी सभी पर। आज के एपिसोड में हम जानेंगे वृंदा देवी श्री कृष्ण को प्रिय क्यों हैं। श्री कृष्ण इसके बिना पूजा स्वीकार नहीं करते। वृंदा नाम की कन्या ने श्री कृष्ण की बहुत आराधना की, बहुत तपस्या की और श्री कृष्ण ने उन्हें जब कुछ मांगने के लिए कहा तो वृंदा देवी ने सदा के लिए गोलोक का निवास मांगा। सदा सदा के लिए गोलोक में निवास करती हैं वृंदा देवी और श्री कृष्ण राधा जी के लिए निकुंजों कुंजों का निर्माण करती हैं और सदैव प्रिया प्रियतम को खुश प्रसन्न रखती हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे वृंदा देवी का उपयोग ठाकुर जी की सेवा में किस प्रकार से करें और इनका दोबारा उपयोग किस प्रकार से करें। आइए देखते हैं। ये शालिग्राम महाराज जी हैं। ये भी तुलसी जी की सेवा के बगैर नहीं रहते, तो इस प्रकार हम इन पर तुलसी पत्र अर्पण करते हैं। तुलसी पत्र की फ्रेग्रेंस ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार से हमें एक छोटे पात्र में जल रखना चाहिए ठाकुर जी के आगे और इसमें हमें तुलसी के पत्र डालने हैं। तुलसी की इस प्रकार से मंजरियाँ डंडियाँ होती हैं सबसे ऊपर, तो इनमें बहुत सी फ्रेग्रेंस होती है। इनको इस प्रकार से हमें सेट करना है इस जल के पात्र में। तुलसी पत्र तो अर्पण करते ही हैं हम, लेकिन वो मुरझा जाते हैं। लेकिन जो ये तुलसी का प्रयोग है, जो मैं जल वाले पात्र में तुलसी की डंडियाँ लगा रही हूँ और मंजरियाँ भी लगा रही हूँ बहुत सी फ्रेगरेंस के लिए, ये भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाले उपयोग हैं। देखिए, ये इस प्रकार से इसके आगे आप रखेंगे ठाकुर जी के, तो एकदम से हरा भरा निकुंज लगेगा वृंदा देवी का। आप चाहते हैं कि आपकी पत्तियां हमेशा हरी भरी रहें इस प्रकार से, तो आप ये उपयोग ज़रूर करें ठाकुर जी के आगे, अपने लड्डू गोपाल के आगे, राधा कृष्ण श्याम सुंदर के आगे, इस प्रकार से। इसके बाद ये मेरे लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, तो इनको भी तुलसी बहुत प्रिय है। अब इनके आगे हम एक छोटे से पात्र में सेम वही मेथड अपनाने जा रही हूँ। यहाँ भी मैंने एक छोटा सा लोटा लिया है, पीतल का लोटा है ये, और एकदम ये पोट का लुक दे रहा है। इसमें भी मैंने स्वच्छ जल लिया है और अब मैं तुलसी की स्टिक्स इसमें भी इस प्रकार से लगाऊंगी। देखिए, एकदम से ग्रीन लुक में तुलसी हमेशा हरी भरी और हमेशा हमारे ठाकुर जी को, भगवान को ये खुशबू देती रहेंगी और गोलोक में भी इसी की फ्रेग्रेंस रहती है, जो भगवान को बहुत प्रिय है और इसी से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। देखिए किस प्रकार से इतना सुंदर रूप लग रहा है तुलसी देवी का और भगवान भी प्रसन्न हैं। देखिए, हरा भरा लुक तुलसी जी का हमेशा हमेशा के लिए इसी प्रकार रहेगी ये काफ़ी दिनों के लिए। तो उसके बाद जैसे ही ये मुरझाने लगे, आप इनको ऐसे उठा लीजिए। जैसे सुबह हम पत्र चढ़ाते हैं तो शाम तक मुरझा जाते हैं, इनको उठाएंगे और हम इस प्रकार से जल में डाल देंगे। ये वाला पत्र है, ये ऐसे मुरझाया हुआ मैंने डाला है, लेकिन कुछ देर जल में डालने के बाद ये फिर से हरा भरा हो जाता है। इसको हम ठाकुर जी पर अगेन अर्पण कर सकते हैं। हरी भरी तुलसी। मैं तो डेली इसी प्रकार से तुलसी जी का उपयोग करती हूँ। और अगर शाम तक या नेक्स्ट डे तक या थर्ड डे ये तुलसी के पत्तर आपको कुछ मुरझाए हुए दिखें, तो आप इस प्रकार से डंडी निकालिए और इसको डिप कीजिए वाटर में। इस प्रकार से बस डिप कीजिए और इसको ये पानी हटा दीजिए और अगेन इसको उसी पात्र में हम रख देंगे। इस प्रकार एकदम से तुलसी को गीला कर देना है आपको और फिर से डंडियाँ तुलसी की जल में डाल देनी है। अगर आपको जल थोड़ा कम लगे तो आप जल बदल सकते हैं, उसको अगेन फिल कर सकते हैं, क्योंकि डंडियों से ये जल लेती रहती हैं और हरी भरी रहती हैं। आई होप
आपको ये मेथड बहुत अच्छा लगा होगा और आप सभी इसी प्रकार से ठाकुर जी की सेवा में तुलसी अर्पण करेंगे। देखिए, मैं तो इसी प्रकार से तुलसी का उपयोग करती हूँ। तुलसी जी, वृंदा देवी जी ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ये मेरे राधा मनमोहन सरकार हैं, तो इनको भी मैं तुलसी पत्र अर्पण करती हूँ डेली। ये इस प्रकार से यहाँ बिल्कुल ठीक इनके आगे, क्योंकि ये दीवार पर है लगा हुआ मेरा ये विग्रह, और इनको मैं इनके आगे तुलसी पत्र अर्पण करती हूँ। तो शाम तक ये भी मुरझा जाता है, क्योंकि बिना पानी के तो तुलसी देवी नहीं रहती हैं। तो शाम को ये मैं पत्र उतार लेती हूँ, लेकिन डेली ठाकुर जी की सेवा में इनको मैं न्यू वाला अर्पण करती हूँ। और ये जो तुलसी पत्र है ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैं शाम को उतारती हूँ। इनको मैं इस प्रकार से, एक पोट है मटकी जैसा, ये आपको बाज़ार में मिल जाएगा, चाहे आप घर में भी बना सकते हैं कोई भी पोट। ये देखिए, मैंने इस प्रकार से घर में भी एक पोट बनाया हुआ है, इसको भी हम यूज़ में ला सकते हैं। तो यूज़ क्या करना है, इसमें मैंने जो तुलसी पत्र उतारे हैं ठाकुर जी से, तो वो डेली मैं यहाँ पर एकत्रित कर लेती हूँ। और ये मेरे ठाकुर जी की बहुत ही इम्पोर्टेंट तुलसी पत्र, मतलब प्रसादी रूप हैं। इनको मैंने स्टोर किया हुआ है। देखिए, इस प्रकार से ये सूखकर डेली का पत्र है, ये एक पत्र चढ़ाती हूँ और इसमें स्टोर कर लेती हूँ। और इनको हम प्रसाद के रूप में एक एक, या जिस प्रकार से एकदम करकरे से हो जाते हैं ये, तो चूरन रूप में भी इनको लेती हूँ प्रसाद रूप में। अब जो तुलसी के पत्र ख़राब हो जाते हैं, देखिए जल में 3-4 दिन के लिए तो रहेगा तुलसी पत्र, और जो ख़राब हो जाते हैं इस प्रकार से ब्लैक से हो जाते हैं, तो इनको मैं अलग से एक पॉलीथीन में रख लेती हूँ। इस प्रकार के पत्र हम स्टोर करके रखेंगे। और इनको मैं, देखिए इस प्रकार सूखे हुए पत्थर हैं जो ख़राब हो गए, इनको सुखा लिया है मैंने और पॉलीथीन में रखकर, तो इनको मैं गमले में, तुलसी जी के गमले में ही अगेन से रखते हुए उस पर मिट्टी से दबा दूंगी उसी गमले में। तो ये सूखे हुए पत्तों का उपयोग है। इसके आगे हम चलते हैं तुलसी के पत्तर जल में उपयोग कैसे करें। ठाकुर जी की सेवा में हम जल का पात्र रखते हैं, तो मैं ये तांबे का पात्र रखती हूँ। इसमें हमें तुलसी के पत्र डाल के रखने हैं। ठाकुर जी के लिए हम जो जल रखेंगे उसमें तुलसी पत्र हम डाल देते हैं। ये जो जल है ये भी मैं सुबह शाम इसी प्रकार भर के रखती हूँ। इसमें तांबे के पात्र में, आप चाहें तो चांदी का पात्र भी लीजिए, चांदी के गिलास भी होते हैं, तांबे का या पीतल का, जिसमें भी आप रखना चाहें उसमें आप तुलसी पत्र दीजिए। ये हम एक बार भर देंगे, तो जब हम शाम को बदलते हैं इसको, तो इसी में हम अगेन इसको साफ़ करके अगेन भर देंगे इसको, और तुलसी पत्र इसमें डाल देंगे। इस जल को हमें फेंकना नहीं है, इस जल को हमें पीने में अपने प्रसादी रूप से, हम इसको ठाकुर जी का ग्रहण किया हुआ जल समझकर प्रसादी रूप में हम इसको ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से मैं सुबह और शाम इसी जल का उपयोग करती हूँ पीने के लिए। अब नेक्स्ट जो उपयोग है तुलसी का, ये है भोग प्रसादी में। हम कान्हा जी को, ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, उसमें तुलसी पत्र जरूर अर्पण करते हैं। इस प्रकार से हमें, यहाँ पर मैंने ये फलों का भोग लगाया है कान्हा जी को, और उसमें तुलसी दल दिए हैं। तो ये जो तुलसी के पत्र हैं इसको भी हमें एज इट इज़ ही प्रसादी के रूप में ग्रहण कर लेना है, यानी कि अपनी जीभा पर रखते हुए इसको हम निगल लेते हैं। तो ये भी तुलसी का सेवन हम कर सकते हैं। इसके आगे हम तुलसी का एक और आपको उपयोग बताते हैं। ये तुलसी के मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं, यानी कि एक छोटे से कप में, क्योंकि मंदिरों में क्या है कि धूप नहीं आती, तो हम बड़ा पॉट नहीं रख सकते। तो मैंने ये छोटे से गमलों में, यानी कि कप हैं ये, और इसमें मैंने तुलसी के प्लांट्स लगा रखे हैं। तो ये भी हम ठाकुर जी की सेवा में अर्पण कर सकते हैं, मतलब ये 24 घंटे के लिए मंदिर में रह सकता है प्लांट। तो एक प्लांट को हम तुलसी जी के पास रखेंगे ठाकुर जी के, और दूसरे प्लांट को हम धूप में रखाएंगे। दूसरे दिन एक प्लांट वो बुला ले आएंगे, दूसरा ऊपर रूफ पर छोड़ आएंगे। तो इस प्रकार से भी हम तुलसी का उपयोग ठाकुर जी की सेवा में कर सकते हैं। आई होप तुलसी संबंधित
सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी। ठाकुर जी की सेवा में इसका किस प्रकार से उपयोग करें आप सभी ने भली भांति जाना होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि तुलसी का हम कितनी बार से री उपयोग कर सकते हैं, यानी हम इसको बार बार ठाकुर जी की सेवा में उपयोग कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। वृंदा देवी की जय हो।